हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एआई के ऊपर कितना इम्पैक्ट होने वाला है और क्या इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट है। सब कुछ डिटेल पे बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एआई। अब आप सिंपल एक वर्ड समझिए कि जो एआई है, अगर आप इसको अपने वर्ड में बोलते हो, जो है एक्चुअल वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, इंटेलिजेंस। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ लेवल पे समझेंगे। इसको आप समझिए एक जनरल टर्म के अंदर, अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा तो वो कैसे। अब इसको आप सिंपल टर्म में समझिए कि एक डेवलपमेंट सिस्टम है। अब कैसे डेवलपमेंट सिस्टम है, कौन सा डेवलपमेंट सिस्टम है, आप इसको एक जनरल टर्म के अंदर समझिए कि आप एक कंप्यूटर चला रहे हो। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ह्यूमन की जरूरत पड़ रही है। आप वहां पे कोई टास्क एक्टिविटीज कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप एक ह्यूमन की तरह काम कर रहे हो। लेकिन वहीं पे जहां पे एक ह्यूमन काम कर रहा है, जहां पे एक लैपटॉप या सिस्टम पे बैठ के एक ह्यूमन काम कर रहा है, जैसे कि आदमी बोल सकते हो, मैन बोल सकते हो, वुमेन बोल सकते हो, मैन। तो कोई भी एक पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, किसके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर बैठ के मैन्युअली जो भी उसका एक टास्क हो। आज की डेट में या पिछले 10 साल 15 साल से बैठ के या 20 साल 25 साल से बैठ के एक पर्सन जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो एक पर्सन कर रहा है। आज 2025 वही काम जो आप कर रहे हो वो एआई कर रहा है। अब एआई को मतलब हम समझते हैं यहाँ पे पहले कि जो ह्यूमन की तरह काम करने वाला, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक रोबोट काम करेगा, सिंपल। ठीक है। अब रोबोट का मतलब क्या हुआ, जिस तरह एक मैन है, इसके अंदर ब्रेन सिस्टम है, थिंकिंग पावर है, इसके पास भी होगा, लेकिन वो एक मशीनरी फॉर्म में होगा, मशीन के फॉर्म। तो अब ये समझिए, आप जब यहाँ पे जो काम आप कर रहे थे पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से, राइट, तो आप कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, लेकिन आज से 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकता है जब ये मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। तो जहां पे मैन काम कर रहा था, वहां पे एक रोबोट या मशीन काम करेगा, डेफिनेटली तो जॉब लॉस होगी। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कि भाई ऐसा कि नहीं भाई जॉब चली जाएगी इसको लेके हम बैठे। तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर एक रोबोट है जो डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पे डेवलपिंग हो रही है, तो पहले ये देखना भाई लर्निंग पावर किसकी। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह तो काम करेगा। पहले तो ये लर्न कर रहा है, वो डेटा हम दे रहे हैं इसको। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व करते थे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये देखिए ना, प्रॉब्लम को विद इन अ मिनट सॉल्व करके दे रहा है। इसका भी अपना एक परसेप्शन है। अब परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जैसे कि आपने कुछ डिफरेंट वर्ड लिख दिया तो ये समझ जाएगा। लेकिन आपके सामने कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करता है, जैसे कि मान के चलो आपसे आपसे कोरिया में बात कर, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपने कोरिया पे डाला और इसे कन्वर्ट करके हिंदी पे दे देगा, तो एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो जो काम क्या इंसान नहीं कर सकता, कर सकता है, वो गूगल ट्रांसलेट करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, अपने इंटेलिजेंस से इसके पास जो डेटा फीड किया गया है, ये आपको विद इन अ मिनट दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि एआई इम्पैक्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और टर्म बताता हूँ। क्या एआई मार्केट के अंदर कुछ ही है, चैट जीपीटी ऐसा नहीं है। इसके कैटेगरी को पहले आप समझिए। अगर एआई है तो ऐसे लेवल के एआई हैं जो नैरो टाइप के हैं, नैरो बोले तो जो वीक टाइप के हैं। वीक मतलब जो आप उनको यूज कर रहे होगे, उनका आउटपुट सही नहीं होगा, है ना। अब एआई पे भी कंपटीशन है भाई। अब जैसे कि मान के चलो मार्केट के अंदर कार लॉन्च हो गई, तो जब कार लॉन्च हो गई तो उसको आप चला रहे हो, जो चलाने वाला वो ड्राइवर है। ऐसे हजारों ड्राइवर हैं, उन ड्राइवर की क्या जरूरत। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करना है इंडस्ट्री पे, कैसे आप एक रीजनिंग पजल को सॉल्व कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट।
यही एक पर्सन का, एक मैन का, ह्यूमन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी वो कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहला एआई क्या, नैरो वीक टाइप का है। अब इसके अंदर क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक टास्क होंगे जो वो कर पा रहा होगा, आपको करके दे रहा होगा। ठीक है, मैं भी नाम नहीं बता रहा हूँ, पहले आप देखो टास्क। वीक टास्क करता होगा लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता होगा, कुछ फेशियल आपको कुछ एक्सप्रेशन दे देता होगा, कुछ है ना, एआई सिस्टम से जनरेटेड कुछ भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी भी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी टाइप हो सकती है, लेकिन ये वीक मॉड्यूल पे काम करेगी। वीक मॉड्यूल पे काम करेगी, पहला मॉड्यूल तो ये है। अब आपको मैं लिस्ट बताऊंगा तो बात की बात है, पहले आप समझिए जो एआई है। तो पहला तो टाइप के अंदर वीक और नैरो है। दूसरा एआई कैटेगरी आप देखोगे जो स्ट्रांग लेवल पे है, मतलब इसमें जनरल प्लस स्ट्रांग। अब स्ट्रांग बोले तो इस जो नैरो कैटेगरी का था, उससे एक स्टेप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो स्ट्रांग लेवल पे है। अब इसको आप थोड़ा जनरल टर्म में समझिए, मतलब एक ह्यूमन की तरह काम करेगा, जो एक बोलते हैं ना 15 साल एक्सपीरियंस जो डेवलपर था, आज वो ये बैठ के एआई दे रहा है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। आज आप एक सपोर्ट की प्रोफाइल पे बैठे हो, तो लगता है कि भाई 4 से 5 साल बाद तो मेरी जॉब ही नहीं बचेगी, तो एआई का इम्पैक्ट है। तो दूसरा आप देखोगे एक स्ट्रांग लेवल पे। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होगी, लर्निंग भी करेगा, इसके अंदर रीजनिंग भी होगी, तो रीजनिंग पजल सॉल्व कर देगा। इसके अंदर कुछ ऐसे नॉलेज होंगे अक्रॉस द टास्क। अगर मैं टास्क की बात करूं तो नॉट ओनली आप डेवॉप्स डेवॉप्स बात करते हो भाई, डेवॉप्स से ऊपर भी उठ के चलिए, और भी इंडस्ट्री के ऊपर, मेडिकल इंडस्ट्री, दुनिया भर की इंडस्ट्री पे इंपैक्ट करेगा। तो अक्रॉस द वेरियस टास्क को ये करने के लिए एप्लीकेबल है, हर लेवल के लेवल पे। तो अगला जो मॉडल है वो क्या बोलता है, भाई मैं स्ट्रांग लेवल का एआई मॉडल। उसके ऊपर भी देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है भाई, सुपर इंटेलिजेंस लेवल पे काम हो रहा है। सुपर इंटेलिजेंस, जैसे सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, उसको आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे समझिए सुपर इंटेलिजेंस। अब सुपर इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। अब इसके अंदर आप देखिए, ये एआई सिस्टम ऐसा है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा। अब कोई भी सेक्टर डोमेन की बात करती है मैंने यहाँ पे, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी आप हो, तो वो किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, सुपर इंटेलिजेंस लेवल पे। तो जब सुपर इंटेलिजेंस लेवल पे डेवलप हो रहा है, वो रोबोट है ना, रोबोटिक्स के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो इसके अंदर इतनी पावर होगी, ये लीड कर पाएगा। जो भी रिस्क फैक्टर है, जो भी बेनिफिट है, जो भी बिजनेस मॉडल है, उन सबको देखते हुए ये सारे के सारे रिसर्च पे काम करेगा, सुपर इंटेलिजेंस मॉडल। बस ये तीन पे ही हमें फोकस करना है। तो तीन पे अगर आप देखोगे, अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप गूगल जेमिनी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप यूज कर, वो अपने लेवल पे बेस्ट है, दी बेस्ट, वो अपने अपने टाइप के होंगी। अब हर एआई पे अपना अपना कंपटीशन हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे मार्केट के अंदर आप जॉब जा रहे हो डेवॉप्स, तो डेवॉप्स में हर टाइप के लोग मिलेंगे ना, किसी को कम नॉलेज है, किसी को ज्यादा नॉलेज है, कोई अपना नॉलेज अपग्रेड कर रहा है, कोई चैट जीपीटी से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो कंपटीशन है। तो यहाँ पे एआई के अंदर अगर देखोगे तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एआई, देखो ये तीन कैटेगरी, अभी मैं चैट जीपीटी अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गूगल जेमिनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब पहले आप ये समझिए एआई है क्या, सिंपल। तो ये जो थर्ड लेवल का है सुपर इंटेलिजेंस, इसी के ऊपर हो रही है क्या, ताबड़तोड़ वर्किंग, जो इम्पैक्ट करेगा इन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर हो सकता है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, ये वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट करेगा, मैं आपसे बता रहा हूं। नाउ सी, एआई ट्रांसफॉर्म कर सकता है ह्यूमन लाइफ को, क्या पॉसिबल है, ये भी क्वेश्चन है, काफी लोगों का क्वेश्चन है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन के ऊपर, अभी भी आप देख रहे हो भाई, जो वर्किंग है उनको पता चल गया होगा कि हमारी प्रोफाइल क्या है। पहला तो आप ये देखोगे, इफ यू आर वर्किंग, तो कंपनी के अंदर तो पहला का पहला जो टास्क है वर्कफोर्स, वर्कफोर्स ऑटोमेशन सिस्टम है। आज जो डेवॉप्स प्रोफाइल बोलते हो, डेवॉप्स के अंदर देखो तो मैक्सिमम चीज ऑटोमेशन। अब आपके अंदर इतनी पावर नहीं होगी कि आप रिप्लेस कर दो। एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, यस कर सकता है, अगर आपने स्ट्रांग लेवल पे अपने आप को अपग्रेड किया तो। वाइल, जैसे कि पहला तो वर्कफोर्स, डेफिनेटली भाई ये तो चल ही रहा है। उसके अलावा हेल्थ केयर,
ये इंडस्ट्री पे भी ताबड़तोड़ कैप्चर करेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई जो सर्जरी, काटा पीटी जो कुछ भी हो रही है आज की डेट में, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। समझ रहे हो? पहले के जमाने पे जो एमआरआई वगैरह था, देखोगे आज की डेट में देखिए, आज की डेट में सब कुछ आपको खोपड़ी अतड़ी सब ला के दिखा देता है। ये टेक्नोलॉजी है। तीसरी जो इम्पैक्ट करेगा वो एजुकेशन के ऊपर, राइट? अब एजुकेशन में क्या होगा? अभी आप देखोगे, समझोगे भाई, कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड जो स्कूल है, ह्यूमन की जगह रोबोट को रख दिया, रोबोट को खड़ा करके बोर्ड पे पढ़ा रहा है। कौन से बोर्ड पे? डिजिटल बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड, चौक बोर्ड खत्म हो गया। तो अगली जो इम्पैक्ट होगी, सिंपल एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन में जो आप कॉलेज स्टूडेंट बने हुए हो, अब आपको पता है बस बैकएंड में रोबोट होगा, वो आपको पढ़ाएगा। आप कुछ भी पूछिए तो आपको बताएगा। उसके पास डेटा का भरपूर सौदा है। लेकिन आपके एक फैकल्टी है, उससे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करोगे तो मुंह बंद कर लेगा और बोलेगा कि मैं कल जवाब देता हूं। लेकिन मशीन यहां पे नहीं बोलता, रोबोट बोलता है मैं आपको इम्पैक्ट करूंगा इमीडिएट एक्शन के बिहाफ पे। तो एक आपका दिख रहा है एजुकेशन। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, यस, ट्रांसपोर्ट पे भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ये बेवकूफ थोड़ी है भाई इलॉन मस्क, इसको पता है मैं सारी चीजें करूंगा। ड्रोन देखोगे, आज ड्रोन यहाँ पे मार्केट के अंदर देखोगे, ड्रोन सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, मीडिया में देख रहे हो, है ना? तो ड्रोन डेवलप किया जा रहा है, सेफ्टी फैक्टर को इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे यूज किया जा रहा है आज। तो नेक्स्ट आपको दिख गया भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब उसके अलावा कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा? सिक्योरिटी। अब ये ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी की अगर मैंने बात करती हूँ तो किस टाइप की सिक्योरिटी? जैसे कि सर्विलेंस, निगरानी करना, जहाँ पे सिस्टम ऐसे हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में गए जहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है, आपने स्मोक किया, उसमें एक डिटेक्टर था, उसने डिटेक्ट किया कि भाई इस बंदे ने स्मोक किया। जैसे आप फ्लाइट पर ट्रेवल कर रहे हो, आप जाके स्मोकिंग करने लगे, वहां पे स्मोक डिटेक्टर है और हूटर बजने लगा। तो सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा तगड़ा डिटेक्शन सिस्टम होने ही वाला, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है भाई, और भी इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर, तो इस पे भी एक आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो इंटरटेनमेंट। आज इंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या कर रहे हैं भाई? रील्स ही देख रहे हैं। रील्स में भी देखोगे तो ये ह्यूमन को कम देखते हैं, जो इमेज जनरेट की गई है एआई के द्वारा लोग उसको देख रहे हैं। आप देखिए एआई जनरेटेड कंटेंट लाइक म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, कुत्ते बिल्ली जो देख रहे होंगे डिजाइन डिजाइन वाले, वो कुत्ता एक बिल्ली को लेके जा रहा है, कहाँ पे चला जाता है? समुद्र में जाता है, उधर से मछली पकड़ के लाके खा रहा है। तो लोग किसको देख रहे हैं? और उसमें देखो तो मिलियन मिलियन व्यूज हैं। तो सुपर इंटेलिजेंस लेवल पे तो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री। तो कुछ मैंने अभी यहाँ पे बताया। अब और भी कैटेगरी है भाई। यस, ऐसा नहीं है कि इतनी कैटेगरी खत्म हो जाएंगी। तो और भी कैटेगरी को समझिए। अब और भी कैटेगरी के जैसे के अंदर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी, जो बंदा होगा या बंदी होगा जिसको पता होगा कि एआई बूस्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, सिंपल ग्रोथ की बात करें, इनोवेशन, नई नई चीजें इनोवेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज भी हो रही है, एग्जास्परेट हो रही है, जैसे कि इनकम इनइक्वलिटी हो जाएगी, इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इकोनॉमी पे भी जरूर इस पे इम्पैक्ट आएगा। अगली बात करेंगे तो सोसाइटी भाई। सोसाइटी जो बनी हुई है वो अपने आप को बोलेगी ही नहीं सोसाइटी भाई, इंप्रूव करेगी हेल्थ, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें कंसर्न होंगी, जॉब होगा, रिप्लेसमेंट होगा, है ना? बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्राइवेसी की बात आएगी। तो ये यहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा। क्या इन्वायरमेंट पे खपत करेगा भाई? यस, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। कौन? एआई। उसके अलावा क्या पॉलिटिक्स भी होगी क्या? तो एआई इन्फ्लुएंस करेगा पब्लिक ओपिनियंस को, जैसे कि भाई इलेक्टोरल आउटकम्स थे, है ना, पॉलिसी मेकिंग थी, कुछ ऐसी क्वेश्चन राइजिंग हो रही थी जिसके अबाउट ट्रांसपेरेंसी थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो भाई ये पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट करेगा। सिंपल समझो। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो एज कंटिन्यू देखोगे, इन्वॉल्व करोगे अपने ब्रेन को, तो भाई इथिक्स, इथिक्स का मतलब क्या होता है? आप देखोगे भाई कंसर्न क्या है एआई को लाने का मतलब क्या है। तो कुछ आपके मोरल डाउन होंगे, लेकिन आपको समझना होगा, सच को जानना पड़ेगा। सिंपल। तो अब आपने इंश्योर कर लिया कि भाई एआई सिस्टम
कैसा है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, यूजेबल है। जो वर्किंग पर्सनल है, इफ दे आर वर्किंग, यूज कर रहे हैं, उनको रिसॉल्व मिल रहा होगा भाई, मिल रहा होगा, हेल्पफुल मिल रहा होगा, है ना, काफी हेल्प मिल रहा होगा एआई के आने से। जो काम आप घंटों में करते हैं तो कुछ मिनटों में कर रहे हो। तो इसके अंदर रेगुलेशन, एजुकेशन, रिसर्च सब चीज होंगे जो कंटिन्यूस डेवलपिंग हो रहा है। तो क्या एआई फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकता है? यस, 101% बहुत बड़ा करने वाला है। अब ये आप समझिए, अभी आप ये नहीं समझोगे अगर आपको नहीं पता कुछ। इफ यू आर लर्निंग, कॉलेज पे पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड चलता होगा कि मेरे पास जॉब होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आप जॉब के पीछे जाओगे, ना कि प्रॉपर लर्निंग के ऊपर। तो प्रॉपर लर्निंग है सही तरीके से। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे डेवऑप्स सीखना है। अब आप डेवऑप्स के लिए यहाँ पे पे कर रहे हो कितना? 50,000 रुपए। यू आर द फूल पर्सन, सिंपल, यू आर फूल। चाहे ऑनलाइन क्लास पे हो, चाहे ऑफलाइन क्लास पे हो, समझ रहे हो। आप रिकॉर्ड वीडियोस के दे रहे हो 25,000 रुपए, समझ रहे हो, रिकॉर्ड वीडियोस के 25,000, 25,000 रुपए। यू आर द फूल पर्सन। यूज योर ब्रेन, कि आपका ब्रेन कोई और यूज कर ले, समझ रहे हो। तो इम्पैक्ट ऑफ द एआई इज वेरी ब्रॉड, वास्ट लेवल पे होगा। मेक श्योर अपडेट करना अपने आप को ना भूले। अभी मैं डेवऑप्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, एआई की बात कर रहा था, लेकिन द पर्सन हु इज लर्निंग डेवऑप्स, प्लीज गो थ्रू, गो ऑन इट, आगे बढ़िए। वक्त नहीं है, वक्त बर्बाद न कीजिए, समझ रहे हो। वक्त निकलेगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, अपने खुद के लिए इन्वेस्ट करिए, वैल्यू एडेड करिए, वैल्यू ऐड करिए योरसेल्फ, ना कि किसी अदर्स के लिए। इफ यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, जो टाइम मिलता है उस टाइम को अपने वैल्यू ऑफ कंटेंट को लर्न करने में इन्वेस्ट करिए, ना कि वेस्ट करने पे, ठीक है। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल बोले तो नैरो, वीक। अब इसमें मैंने चैट जीपीटी, अभी मैं क्या इसका नेक्स्ट एक पार्ट बताऊंगा। हर एक एआई को यूज करेंगे, उनके सारे कॉज इफेक्ट प्रॉज समझेंगे। कुछ ना कुछ भाई, इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो तो हर एआई का अपना कॉज है, इफेक्ट है। किसी को इंस्टाग्राम में मजा आता है, तो किसी को फेसबुक में मजा आता है। तो दोनों ही अपने अभी सारे सारे कॉम्पिटिटर है। अब एआई अकेला नहीं है, है ना। मेटा एआई भी है, वो भी तो है भाई, उसके पास भी पता है भाई। हम सब कॉम्पिटिटर हैं ये बोलते हैं। जैसे क्लाउड के ऊपर बात करिए, AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, तो ये भी तो कॉम्पिटिटर है। क्या एआई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। अब तीनों में कौन दी बेस्ट है, किसको स्केल अप किया जा सकता है, चीपेस्ट है, ब्रॉड लेवल पे है, मार्केटिंग गुड है ना, इंडस्ट्री का बेनिफिट है, ह्यूमन का बेनिफिट है, तो लोग उसको अडॉप्ट ही करेंगे। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आपके ऊपर है क्या लर्निंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अप टू यू, ठीक है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। बाकी कोई ओपिनियन रहता है, क्वेरी रहती है, डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट गिवन नंबर के ऊपर, ठीक है। मैं आपका फोन जरूर रिसीव करूंगा। इफ यू एम बिजी तो मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम लाइन के बीच में कैन कॉल, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।